जय हिंद दोस्तों। आज फिर हम अपनी ट्रिपल सी की एक मैराथन 50 क्वेश्चनों की पूरी करने जा रहे हैं, जो कि लिब्रे ऑफिस राइटर पर पूरी की पूरी क्लास आधारित रहेगी। और इन्हीं क्वेश्चनों से हम अपना पूरा एग्ज़ाम ट्रिपल सी का क्रॉस करेंगे। इन क्वेश्चन से हमें काफ़ी ज़्यादा नंबर निकालने होंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है? फ्री ओपन सोर्स ऑफिस, एक सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग। यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर भाई ये तीनों के तीनों एक लिब्रे ऑफिस राइटर में होते हैं। या फ्री और ओपन सोर्स है, एक सॉफ्टवेयर भी है, वर्ड प्रोसेसिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, यानी इम्पोर्टेंट। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको ज़रूर आपको याद कर लेना है, क्योंकि यह ट्रिपल सी के पुराने रिकॉर्डों में देखा गया है कि यह सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन था। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होगा, हमको ये बताना है। .odt, .txt, .rtf, .gpg क्या होगा आपको बताना। तो इसका आंसर होगा .odt। क्या होगा? .odt। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई जो हमारा मॉनिटर होता है या लैपटॉप होता है, ऐसे जो होते हैं, इन पर जो बटन होती हैं, यानी कंट्रोल बटन होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? तो मैं आपको बता दूं, कंट्रोल बटन की संख्या यहाँ पर आपको बताना है क्या कितनी होती हैं। तो कंट्रोल बटन की संख्या फाइनली 3 होती है। ओके, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ओके, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और कट। ठीक है, 3 बटन होती हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कट करने वाली बटन। ठीक है, एक का सिंबल ऐसे होता है, मैं सिंबल भी बता देता। एक का सिंबल ऐसा होता है और एक थोड़ा ऐसे डिब्बे की आकार का बना होता है और एक प्लस का बना होता है, यानी कट करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। साइड बार में कितने ड्रैग को शामिल करता है? हमें क्या बताना है? साइड बार जो होता है वह कितने ड्रैग को शामिल करता है? तो साइड बार जो होता है यह 2 ड्रैग को शामिल करता है। कितने ड्रैग को शामिल करता है? 2 ड्रैग को शामिल करता है। क्या होगा हमारा आंसर? साइड बार 2 ड्रैग को शामिल करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से क्या होता है? क्या सबस्क्रिप्ट होता है या सुपर स्क्रिप्ट होता है या प्रिंटर होता है या फाइल पास करने के लिए? किसके लिए प्रयोग करते हैं हम इस शॉर्टकट की का, जो कि है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी? ये हमें बताना है। तो भाई मैं बता दूं आपको सॉरी, सब स्क्रिप्ट के लिए जो होती है, सब स्क्रिप्ट के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ओके, इसके लिए शिफ्ट प्लस बी का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का प्रयोग किया जाता है सब स्क्रिप्ट के लिए। ओके, तो यह हमारा नहीं होगा। अगला जो है सुपर स्क्रिप्ट, इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का प्रयोग करते हैं। ओके, प्रिंटर के लिए कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का प्रयोग किस लिए करते हैं? ये जो शॉर्टकट की है, इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? सुपर स्क्रिप्ट के लिए करते हैं, सेव करने के लिए करते हैं या साइन करने के लिए करते हैं?
या इनमें से कोई नहीं। तो हमें ये बताना है कि इसका प्रयोग हम करते किस लिए हैं। ओके, तो इसका प्रयोग हम करते हैं डॉक्यूमेंट को या जो भी हमने फाइल तैयार की है उसको सेव करने के लिए। किसके लिए? उसको सेव करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। सुपरस्क्रिप्ट के लिए मैंने बता दिया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओके पी का प्रयोग करते हैं सुपरस्क्रिप्ट के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का प्रयोग किस लिए करते हैं। ये जो शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F12 का प्रयोग किसके लिए करते हैं? डॉक्यूमेंट के अंदर जाने के लिए, डॉक्यूमेंट का शुरुआत में जाने के लिए, बुलेट लिस्ट एंटर करने के लिए, या नंबर लिस्ट एंटर करने के लिए। शिफ्ट प्लस F12 का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? ओके, हमको ये बताना है। आप इस क्वेश्चन का अगर आंसर बता देते हैं तो वाकई आपकी तैयारी पर दम है, वरना भाई ट्रिपल सी आप भूल जाना कि मेरे अच्छे ग्रेड आ पाएंगे, क्योंकि ट्रिपल सी का जो कंपटीशन है वो अब काफ़ी बढ़ चुका है। ठीक है, मैं देखा हूँ क्वेश्चनों को काफ़ी करीब से, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बताते चलूँ कि ऐसे नॉर्मली लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर सकता है। इसलिए जिन क्वेश्चनों पर फोकस करना है, जिन पर इम्पोर्टेंट तरीके से देखना है, उनको आपको वाकई देखना है, और बाकी तो देखना ही, क्योंकि ट्रिपल सी को ये नहीं बता देता कि नहीं भाई हम इसी को पूछेंगे, आप इसी को पढ़ाना। वह क्वेश्चन फ्रेम ये नहीं कि सेम दे दे, काफ़ी सेम 1-2 दे सकता है, बाकी जितना भी देगा वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग से ऐसा क्वेश्चन बनाएगा जिस पर हम लोग फंस जाएं, हमारा दिमाग ना काम करे, फेल कर जाए। बाकी देखिए हर लेवल के क्वेश्चन आते हैं, हर एक एग्ज़ाम में यही हाल होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो नॉर्मली समझ में आ जाते हैं, तो आपको फाइनली इसका आंसर मालूम होना चाहिए। अगर ना भी मालूम है तो कुछ अपने तरफ से इसे इम्पोर्टेंट तरीके से याद कर लेना, क्योंकि यह बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। तो हम शिफ्ट प्लस F12 का प्रयोग जो बुलेट होते हैं, जो बुलेट्स की एक लिस्ट होती है, ठीक है, उसको एंटर करते पूरी लिस्ट आ जाती है। बुलेट लिस्ट लाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं शिफ्ट प्लस F12 का। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है? अगला क्वेश्चन ये है कि कंट्रोल प्लस इंड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो कंट्रोल प्लस इंड शॉर्टकट की है, इसका प्रयोग हम करते किसके लिए? ओके, ये हमें बताना है। क्या लास्ट स्क्रीन में जाने के लिए, या डॉक्यूमेंट कैंसिल करने के लिए, या डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए, या डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए? देखिए, लास्ट स्क्रीन में जाने के लिए इसका कोई तात्पर्य नहीं है। ओके, इसका कोई इससे ताल्लुकात नहीं है। डॉक्यूमेंट को कैंसिल करने के लिए भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उसका कट करते हम, या कंट्रोल प्लस ओ एक्स से कट होता है। ओके, यह डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस इंड का प्रयोग करते हैं हम। ये डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जाने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग करते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्टेटस बार विंडो की किस दिशा में स्थित होता है? स्टेटस बार, ओके, स्टेटस बार बताना है आपको। मैं बता दूं कि मान लीजिए ये हमारा एक कंप्यूटर है। ओके, तो यहाँ पर 2 पट्टी होती है, एक नीचे एक ऊपर। इसको हम कहते हैं क्या? टाइटल बार कहते हैं, और इसको कहते हैं स्टेटस बार। ओके, ये आपको ऊपर नीचे करके देखते हैं। सबसे नीचे की पट्टी को हम स्टेटस बार कहते हैं। इस पर जैसे हमने कोई मान लीजिए किसी एप्लीकेशन को चालू की है, तो एप्लीकेशन को हम डायरेक्ट कट करके बाहर निकल के दूसरे एप्लीकेशन पर पहुंच जाते हैं, तो वह सारा एप्लीकेशन जो कट हुआ रहता है, यह हमारे नीचे की स्टेटस बार स्क्रीन पर रहता है। ओके, तो
जो टाइटल बार होता है, टाइटल बार में ये दर्शाया जाता है कि यह डॉक्यूमेंट जो आप खोल रखे हैं उसका नाम क्या है। ओके, ऐसी सूचनाओं को ये रखता है टाइटल बार। तो आगे बढ़ते हैं हम। मॉनिटर की स्क्रीन पर स्क्रॉल बार कितने प्रकार के होते हैं? मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मेरे खुद के ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में फंस चुका है। ओके, आपको इसका आंसर बताना है। यह वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इस पर आपको मैं ये निशान देता हूँ, ठीक है। इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना, क्योंकि इसी पर घुमा फिरा कर वो पूछ सकता है स्क्रॉल बार कितने प्रकार की होती है। तो स्क्रॉल बार दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? स्क्रॉल बार दो प्रकार के होते हैं, एक हॉरिजेंटल होता है और एक वर्टिकल होता है। ओके, ये मान लीजिए हमारा मॉनिटर एक इधर होता है, एक इधर होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है कि हमारे जो मॉनिटर पर स्क्रॉल बार होते हैं वो स्क्रॉल बार दो होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यू टैब का हिस्सा नहीं है? देखिए, हमारे मॉनिटर पर कई तरह के व्यू टैब, ये टैब होते हैं, सॉरी, व्यू एक पर्सनली टैब है। ऐसे फाइल टैब, व्यू टैब, फॉर्मेट, एडिटिंग, ऐसे करके काफ़ी ऐसे रहते हैं जिन पर उनके अंदर भी विकल्प पाए जाते हैं। तो हमें ये बताना है कि भाई कौन सा व्यू टैब का हिस्सा नहीं है। तो अगर आपको मालूम होगा तो आपको बिल्कुल आसान से पता चल जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ही ज़रूरी, भाई इनको बहुत ही ज़्यादा मैंने इतना गढ़ के बनाया है कि एक एक क्वेश्चन आपको इतना ज़्यादा ज्ञान दे के जाएगा, इतना एग्ज़ाम पर मजबूत करेगा, यानी कि आपका कोई भी वक्त ज़ाया नहीं होगा दोस्त। आप बस इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए बढ़िया सा बढ़िया कंटेंट हर एक एग्ज़ाम हमें ये बताना है कि व्यू टैब का कौन सा एक हिस्सा नहीं है। तो टूल बार, क्या आपका आंसर टूल बार होगा या स्टेटस बार होगा? टूल बार, स्टेटस बार दोनों मैंने एक ही में कर दिया है। अगर आप करना चाहें तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। मान लीजिए ये आपका आंसर बिल्कुल सरासर नहीं है, ठीक है। टूल बार इसका आंसर नहीं है, ओके। और रूलर्स भी व्यू टैब का हिस्सा है, ठीक है। और स्क्रॉल बार, ये तीनों हमारे व्यू टैब के अंदर पाए जाते हैं, ओके। तो पाया क्या नहीं जाता? हेडर एंड फूडर जो होता है हमारा, यह व्यू टैब के अंदर नहीं पाया जाता है, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंसर्ट टैब का हिस्सा नहीं है? ओके, कौन सा इस इंसर्ट टैब का हिस्सा नहीं है? मेरा थोड़ा ज़बान फिसल रही, ओके। तो इसके लिए मैं सॉरी करता हूँ, आपके लिए माफ़ी मांगता हूँ आपसे। तो आपको ये बताना है कि कौन सा इंसर्ट टैब में नहीं होता है ये, सॉरी, हिस्सा है। क्या वह पेज नंबर है या पेज ब्रेक है या हाइपरलिंक है या चार्ट है? तो आपको पता होगा ये सारे के सारे हमारे इंसर्ट टैब के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये चार के चारों आपको याद रखना है कि ये चारों इंसर्ट टैब के अंदर पाए जाते हैं, ओके। और इसका आंसर होगा सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टूल्स टैब में क्या क्या होता है? स्पेलिंग, टूल्स टैब में क्या क्या होता है? स्पेलिंग, थिसोरस, लैंग्वेजेस, माइक्रोस, मेल, मर्ज एंड विजार्ड या कस्टमाइज? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ओके। ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। आपको मैं जितने ये बता रहा हूँ ना, ये जितने दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे इसके अकॉर्डिंग टूल्स, इंसर्ट, व्यू, इसके हिसाब से मैंने ऐसे नहीं बनाया कि सबको आपको याद रखना है। अगले मैं आपको रिवीजन क्लास बनाऊंगा, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और बताना है अपने आंसर आपका, इससे रिवीजन भी होगा। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा है क्वेश्चन नंबर
13 यानी 30 निम्नलिखित में से कौन सा फाइल टाइप का हिस्सा है ओपन, सेव, एक्सपोर्ट एज या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आपको ऐसे क्वेश्चन 3-4 मिलेंगे आपके। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से एडिट टैब में क्या क्या पाया जाता है। एडिट टैब में ये चारों 5 हो जाए पहले तो आंसर होगा 30। मैंने ऐसे बनाया कि आपको इनको सबको याद करना है। ओके, अगला क्वेश्चन, Ctrl+N इस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। जो Ctrl+N होता है इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं। क्या नई फाइल खोलने के लिए करते हैं। हाँ, Ctrl+N का प्रयोग हम नई फाइल खोलने के लिए करते हैं, आपको पता होगा। या नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं, नए पेज पर जाने के लिए करते हैं, नंबर लिस्ट को लाने के लिए या एंटर करने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। नए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Ctrl+H का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। Ctrl+H का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। क्या वह फाइंड एंड रिप्लेस के लिए करते हैं, या हाइपरलिंक के लिए करते हैं, या हाईलाइट अक्षर को करने के लिए करते हैं, हाइपर टेक्स्ट चलाने के लिए करते हैं। तो आपका आंसर होगा इसका प्रयोग हम फाइंड एंड रिप्लेस के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं Ctrl+H का। आगे बढ़ते हैं। पेज को सेटअप करने के लिए किस मेनू का प्रयोग किया जाता है। पेज, जैसे मान लीजिए ये हमारा पेज है। ओके, अब इसको सेटअप करने के अंदर सब कुछ आता है। इसको कैसे अलाइन करने, इसके अंदर क्या क्या होगा, उसको किस अकॉर्डिंग रखना है, पेज को कैसे फॉर्मेट में रखना है, किस हिसाब से उसमें लिखना है, कौन सा हिसाब उस पर सही रहेगा। मतलब कि पेज का कहने का मतलब पूरा क्रिएटिंग जो करते हैं हम, वो किस मेनू में वो सारे गुण पाए जाते हैं। तो आपको बताना है क्या वो फाइल होगी ना जी। फाइल को हम पहले ही देख चुके, सेव एज, ओपन, ऐसे विकल्प उसके अंदर होते हैं। ओके, एडिट भी नहीं होगा भाई, एडिट भी नहीं होगा। ओके, हमें केवल करेक्ट देखना है, क्योंकि हमें बहुत ही लंबा सफ़र तय करना है भाई। क्योंकि मैं जितना भी चाहता हूँ कि बस इतना बताकर छोड़ दिया जाए, पर लेकिन मुझे बताने में और आपको समझाने में काफ़ी इंटरेस्ट है। बस आपको भी इंटरेस्ट रहे तो नैया पार हो जाएगी आपकी। तो इसका आंसर होगा फॉर्मेट टैब के अंदर हम अपने पेज को सेटअप कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले स्क्रीन पर देखना क्या कहलाता है। जैसे हमने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया, इस पर हमने एक कपड़े का, मान लीजिए लड़के का कपड़ा है, शर्ट है, उसका हम कलर देना चाहते हैं। तो हमें देखना है कि उस पर कलर कौन सा जचेगा। तो हमें जो प्रक्रिया पूरी कराती है, यानी हम चेक करते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रिंट करने से पहले हम देख लेते हैं एक छोटी स्क्रीन पर कि इस पर ऐसा जचेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। क्या कहते हैं, प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं उसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेव की गई फाइल को अन्य नाम से सेव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ऐसे एक फाइल को हमने पहले सेव कर दिया, अब हम चाहते हैं कि उसको हम फिर से नए नाम से सेव कर लें या अलग नाम से सेव कर लें। तो उसका प्रयोग हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे। क्या सेव वॉइस से करेंगे या सेव से करेंगे ना जी। सेव, जैसे हमने पहले से कोई डॉक्यूमेंट बनाकर वो एक फ़ोल्डर पर सेव कर रखा है, हमने केवल Ctrl+S दबा दिया तो उसी में जाके सेव हो जाएगा। हाँ, पर हमें क्या करना है, हमें उसे नए नाम से सेव करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेव एज कॉफ़ी। नॉर्मली क्वेश्चन रहा होगा, इसका आंसर सभी को मालूम होगा, और मालूम है तो कमेंट बॉक्स पर बताते चलिए, आपका रिवीजन होते जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम 20 क्वेश्चनों को यहाँ पर पूरा कर लिए हैं। 20 वाला क्वेश्चन हम करेंगे अब। इंसर्ट पॉइंटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इंसर्ट पॉइंटर को हम माउस पॉइंटर के नाम से जानते हैं। क्या
एंट्री पॉइंटर के नाम से जाते हैं। देखिए, आप उसके सोच पर मत जाइए, जो मान लीजिए है हकीकत पर, उस पर जाइए, अपने हिसाब से मत चलिए। ठीक है, तो क्या होगा, क्या माउस 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 पॉइंटर होगा, या एंट्री पॉइंटर होगा, या कर्सर होगा, या कंट्रोल बार होगा? तो इसका आंसर हमें क्या होगा, इसका आंसर होगा कर्सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस फाइल का प्रयोग हम पढ़ने के लिए करते हैं? निम्नलिखित में से किस फाइल का प्रयोग हम पढ़ने के लिए करते हैं? ये तो आपको भाई बता देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यह इसमें कुछ इतना दम है नहीं। पीसीएफ का भी हम प्रयोग करते हैं, पीडीएफ का भी प्रयोग करते हैं, वर्ड फाइल का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यह सभी चीज़ों का हम पढ़ने में प्रयोग करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। उपलब्ध डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट डॉट डॉट कहलाता है, डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग कहलाता है, डॉक्यूमेंट एडिटिंग कहलाता है, डॉक्यूमेंट एडजस्टिंग कहलाता है, डॉक्यूमेंट मॉडिफाई कहलाता है। ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा डॉक्यूमेंट एडिटिंग। क्या कहलाएगा, एडिटिंग। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, दो सेलों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? जैसे हम दो सेलों को आपस में जोड़ दें तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? मेल मेरे यहाँ पर सॉरी मेल मर्ज होगा, मार्जिन स्लिप्ड विभाजन। तो इसका आंसर होगा मार्जिन। आगे बढ़ते हैं। टेबल के बॉर्डर तथा शेडिंग को बदलने के लिए किस मेनू को प्रयोग करते हैं? टेबल के बॉर्डर तथा शेडिंग को बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, ये हमें बताना है। ठीक है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है। ठीक है, जिस पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि हमें अभी आधे ही क्वेश्चनों को पूरा किए हैं। 25वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, कि बॉर्डर तथा शेडिंग के लिए किसका प्रयोग हम करते हैं। तो आपको बता देना चाहिए इसका आंसर। अगर ना भी पता तो बताइए, मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और फिर उसी को पकड़ के आपको एकदम क्लियरली याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि एक बार गलती होती है तो वो हमें गलती याद रहती है कि हाँ भाई, इस क्वेश्चन को हमने गलत किया था। ठीक है, तो इससे आपको फ़ायदा ना है कि आप भाई बताते चलिए गलत सही कुछ भी, तो आपको ये तो पता चलेगा कि पहले से पहले बता दीजिए। इसलिए मैं इतना थोड़ा पहले ही बता देता हूँ कि आपको टाइम मिल जाए और कुछ ज्ञान मिल जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, जो भाई हम बॉर्डर की तथा शेडिंग को बदलते हैं वो हमारा फॉर्मेट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, फॉर्मेट के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर उपलब्ध होता है, ये हमको बताना है। हेडर एंड फूडर, सॉरी फूडर हेडर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका आंसर, कौन सा भाग डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर उपलब्ध होता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स पर। मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन के लिए टाइम देता हूँ कि आपको बता देना चाहिए कि इसका आंसर आखिर होगा क्या। जो हमारा मान लीजिए डॉक्यूमेंट होता है, उस पर दो, एक हेडर एक फूडर होता है, तो इसको बताना है कौन सा है जो हमारा डॉक्यूमेंट के शीर्ष यानी सिर पर उपलब्ध होता है। शीर्ष यानी सिर पर उपलब्ध होता है, ये हमें बताना है। देखिए, शीर्ष यानी सिर, सिर को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाँ, सिर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसके अक्षर से आपको याद रखना है। एच से हेड, क्या हेडर, ये हेड पर उपलब्ध रहता है हेडर। शीर्ष पर कौन उपलब्ध रहता है, हेड, हेडर। ओके, आगे बढ़ते हैं।
सॉरी दोस्त, थोड़ी सी मिस्टेक होने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चनों पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा हेडर। हेडर हमारा राइट आंसर होगा। यही है जो हमारे शीर्ष पर उपलब्ध होता है। ये दोनों जो नहीं होते हैं, जो हमारे ऊपर पर, ये तीनों गलत होंगे। हेडर ही ओनली है जो ऊपर होता है और फूडर नीचे होता है, ठीक है। याद रखना ये बात को आपको। अब हमें बताना है कौन सा अलाइनमेंट मोड दोनों ओर से डॉक्यूमेंट को सेट करता है। दोनों ओर से, इधर से भी, हाँ, इधर से भी और इधर से भी, दोनों ओर से सेट करता है। उसको क्या कहते हैं? ए लाइन लेफ्ट, सेंटर, जस्टिफाई, क्लिपबोर्ड। देखिए, जो ये है क्लिपबोर्ड, इसका कोई मतलब नहीं। अब बचे आप तीन। और ए लाइन लिफ्ट, इसका भी अर्थ नहीं है। और सेंटर जस्टिफाई पर आपको बताना है, ठीक है। सेंटर मतलब बीचों बीच, बीचों बीच। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस ई। और कंट्रोल प्लस ई से हम सेंटर पर ला, इसका आंसर होगा जस्टिफाई। जस्टिफाई दोनों तरफ से बराबर करने के लिए प्रयोग करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट में अंतिम किए गए कार्य को उल्टा करना कंप्यूटर की भाषा में क्या कहलाता है? रीडू कहलाता है। मतलब जैसे हमने ये कमांड दे दी है, अब हमको ये गलत लग रहा है, हाँ, गलत लग रहा है, तो हम बैक जाना चाहते हैं, ठीक है, अनडू करना चाहते हैं, तो उसकी भाषा ही अनडू कहलाती है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसका आंसर होगा अनडू। क्या होगा? अनडू इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? राइटर में डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम स्पीड बढ़ाएंगे, काफ़ी क्लास लंबी हो सकती है। कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग करके हम डॉक्यूमेंट को खोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? ये आपको बताना है। ओके, कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग करके हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। पी से याद रखना, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग करते हैं। या हर एक विंडो पर यही काम करती है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सेलेक्ट टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाने के लिए कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। ट्रू या फॉल्स? अब हमारे 20 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स पर होते हैं। देखिए, मैं बता दूं, यहाँ पर हिंदी पर ही हो गया है। कंट्रोल प्लस यू जो होती अंडरलाइन करने के, नीचे लाइन खींचने के लिए कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर होगा ट्रू। आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में मल्टी लेवल लिस्ट नहीं बना सकते। क्या मल्टी लेवल लिस्ट नहीं बना सकते हैं? ये आपको बताना है। बिल्कुल गलत भाई, हम मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रामर की गलतियों को ढूंढने और सही करने के लिए ऑटो करेक्टर विकल्प का प्रयोग करते हैं। यस, ऑफ कोर्स, इसका प्रयोग करते हैं हम ग्रामर की गलतियों ढूंढने और उनको सही करने के लिए। अंतिम किए गए कार्य को अंतिम किए गए कार्य को उल्टा करना, यहाँ पर मिस्टेक है टाइपिंग, ठीक है। अंतिम किए गए कार्य को उल्टा करना रीडू कहलाता है। यस, जैसे हमने किसी चीज़ को वापसी कर रहे हैं, यानी अनडू कर रहे हैं, गलती से कोई ऐसी चीज़ अनडू हो गई जिसको हम नहीं चाहते थे, तो कंट्रोल प्लस वाई को दबाकर हम उसको पुनः अपनी स्क्रीन पर ला सकते हैं। इसको कहते हैं कंट्रोल प्लस वाई। मैं दोनों में डिफरेंट बता दूं आपको। देखिए, किसी चीज़ को हम बैक करते हैं तो उसको कहते हैं कंट्रोल प्लस वाई से अनडू, यानी हम पीछे जा रहे हैं। या किसी चीज़ को हम गलती से पीछे कर चुके, अब उसको फिर से लाना चाहते हैं। कहने की प्रक्रिया, मेरा कहने का अर्थ यह है, एक चीज़ को नष्ट करने के बाद उसको पुनः लाना रीडू कहलाता है। और गलती हो जाए, हाँ,
और उसको बैक करना, उल्टा करना अनडू कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट केस को बदलने के लिए विकल्प में फॉर्मेट मेनू पाया जाता है। विकल्पों में फॉर्मेट मेनू पाया जाता है टेक्स्ट केस को बदलने के लिए। यस, राइट, ट्रू होगा इसका आंसर। टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट के बीच में लिखने के लिए सेंटर लाइन का प्रयोग किया जाता है। यस, Ctrl+E के हम सेंटर पर जा सकते हैं और फिर लिख सकते हैं। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेनू में ओपन कमांड का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर फॉल्स होगा। Ctrl+N से नया डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। ओके, इसका आंसर फॉल्स होगा। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज तथा कंट्रोल बटन तीनों कंट्रोल बटन है, सॉरी क्लोज बटन तीनों कंट्रोल बटन है। यस, ऑफ कोर्स। आगे बढ़ते हैं। स्टेटस बार राइटर विंडो के सबसे नीचे पट्टी पर होता है। यस, स्टेटस बार सबसे नीचे होता है और टाइटल बार सबसे ऊपर होता है। आगे बढ़ते हैं। पत्र बनाकर एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल मैसेज द्वारा भेजने की प्रक्रिया को मेल मर्ज विजार्ड का प्रयोग करके भेजा जाता है। यस, इसी का प्रयोग करके हम एक पत्र को अनेक व्यक्तियों के पास भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए होम कुंजी का प्रयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जाने के लिए होम का प्रयोग करते हैं और लास्ट में जाने के लिए इंड का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर होगा ट्रू। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी कार्य को डॉक्यूमेंट में सभी टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का प्रयोग करते हैं। तो Ctrl+A से हमारा होता है ऑल सेलेक्ट। ओके, तो इसका आंसर होगा ट्रू। आगे बढ़ते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंटों को क्रिएट करने के लिए नहीं किया जाता। ये गलत होगा भाई। इसका प्रयोग हम डॉक्यूमेंटों को क्रिएट करने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं। राइटर में 3 कंट्रोल बार होते हैं। यहाँ पर बर लिख गया है, यहाँ पर बार होते हैं। ओके, राइटर में 3 स्क्रॉल बार होते हैं। तो स्क्रॉल बार जो होते हैं वो 2 होते हैं। सॉरी, यहाँ तो फॉल्स होगा भाई। आगे बढ़ते हैं। साइड बार व्यू टाइप में शामिल होता है। साइड बार व्यू टाइप में शामिल होता है। क्या राइट होगा? यस, राइट होगा। राइटर एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ना जी ना, राइटर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। टेबल के सेल के कंटेंट को दाएं और बाएं ओर से सेट करना कहलाता है अलाइनमेंट। ओके, इसका आंसर राइट होगा। ट्रू, सही है। रीडू करने की शॉर्टकट की Ctrl+Z है। ना जी, Ctrl+Z से अनडू होता है। Ctrl+Y से रीडू होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फंक्शन की 12 नहीं होती। ना जी, हर एक विंडो पर फंक्शन की यानी कीबोर्ड का प्रयोग होता है। फंक्शन की 12 ही होती है। किसी कीबोर्ड में 13-14 नहीं होती है। ओके, तो इसका आंसर फॉल्स होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन स्वीट है। ठीक, ये आपको बताना है इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसका आंसर ट्रू होगा। क्या होगा इसका आंसर? ट्रू होगा। ओके, तो यार अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की पढ़ने योग्य क्वेश्चन और आपके पेपर में फंसने योग्य क्वेश्चन मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। चलते हैं, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, टाटा, बाय बाय, जय।